সকল বৈষ্ণব গোসাই দয়া কর মোরে দন্তে তৃণাধারি কহে এদিন পামরে সকল বৈষ্ণব গোসাই সকল বৈষ্ণব গোসাই দয়া কর মোরে দন্তে তৃণাধারি কহে এদিন পামরে শ্রী গুরু চরণ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য শ্রী গুরু চরণ শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য পাদ পদ্ম পায়া মোরে কর ধন্য পাদ পদ্ম পায়া মোরে কর ধন্য তোমা সবার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি না বিশেষ যোগ্য মুই কহিলু নিশ্চয় তোমার সবার করুণা বিনে ইহা প্রাপ্তি না বিশেষ যোগ্য মুই কহিলু নিশ্চয় বাঞ্ছা কল্প তরুহা
करुणा सागरा वाञ्छाकल्पतरुहा करुणा सागरा एता भरसा मुई एता भरसा मुई गुणालेश नाहि मोरा अपराधेर सीमा आमा उद्धारिया लोके देखाओ महिमा नाहि मोरा अपराधेर सीमा आमा उद्धारिया लोके देखाओ महिमा नाम संकीर्तना रुचि और प्रेम ध्याना नाम संकीर्तना रुचि और प्रेम धाना ए राधा मोहने देहा हया सकुरा राधा मोहने देहा हया सकुरा सकल वैष्णव गोसाई दया करो मोरे दत्ते तृणाधरी कहे ए दिन पावरे सकल वैष्णव गोसाई गुरु चरण श्री कृष्ण चैतन्य
वैष्णवा गोसाई दया करो मोरे दंते तृणाधरी कर ये दिन पावरे वैष्णव ठाकुर আমি তোমার जय वैष्णव ठाकुर श्रील गुरुदेवा वैष्णव ठाकुर जय गुरुदेवा जय गुरुदेव 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 श्री गुरुदेव जय जय प्रभुपाद 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 श्री निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की समस्त वैष्णवाचार्य गण की समस्त आचार्य तत्व की समस्त गुरु तत्व की श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की गुरु सखी की समस्त मंजरी गण की समस्त गोपियान की शील प्रभुपाद शील गुरु महाराज की हिताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्लितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्द स्वामीति नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविन्ददास गोस्वामीति नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणी श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणारसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्वे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्री श्री राधा वेणुमाधव भगवान अष्ट सखी वृंद गुरु सखी समस्त मंजरी गण समस्त गोपियन समस्त आचार्य गणों की अशेष कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टतम फल सत्संग के माध्यम से हम सभी प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ का आश्रय लेते हुए श्री गुरु तत्व की विवेचना कर रहे हैं। तो कल विगत कक्षाओं में हम श्री को कैसे निवेदन करें गुरु चरणों में और आश्रय और विषय से कैसे बचे इस संदर्भ विस्तृत वर्णना किए और कल की कक्षाओं से गुरु तत्व की विवेचना हम कर रहे हैं। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि गुरु चरणों के निकट आने के लिए श्रीयों को छोड़ना है स्व भौतिक सुखों की विधान करते हुए और अन्य समस्त श्री जो हमारे पास उपस्थित है किसी भी क्रम में तो गुरु के चरणों में निवेदन करें समर्पित कर ले तब हम गुरु तत्व की चरणों में तात्विक रूप में पहुंच पाएंगे। तो अनंत ब्रह्मांडों को भ्रमण करते करते आज जन्म भुवनालोक पुनरावर्तिन अर्जुन अनेक जीवन चक्र 84 लाख जीव जोनि में हम सब जीवों को प्राप्त हुआ है। आदि गुरु राधा रानी की अशेष कृपा करुणा से हम सबको इस जीवन में श्रील गुरुदेव गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। तो अभी भी अगर हम उन समस्त भौतिक जो श्रेया हैं ऐश्वर्य चाहे कहे लाभ पूजा प्रतिष्ठा या अन्य कुछ भी धन धान्य से लेकर अन्य कुछ भी जो है हम अपनी व्यवस्थाओं के आधार पे विचार रखते हैं और उनको समर्पित नहीं करते हैं या उनको त्यागते नहीं स्वसुख के विधान के अंतर्गत। तो निसंदेह हम सर्वव्यापक तत्व जो है विभू तत्व है श्रील गुरुदेव के चरणों का वास्तविक लाभ उठा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम सबको निसंदेह दीनताओं को भक्ति महारानी का जो वाहन है दीनता है धन्यता को ग्रहण करते हुए बहुत विनम्र भाव से उनके चरणों में समर्पित होना चाहिए। भक्ति तत्वों का जिज्ञासा करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए, उस महत्व ज्ञानों को अच्छी तरह से समझना चाहिए
जिज्ञासु श्रेयोत्तम जिज्ञासु होना चाहिए और विधि के हिसाब से उनके चरणों में प्रणयन होकर सेवा करते हुए उनकी विविध प्रकार की आज्ञाओं को पालन करने में हम अपने जीवन को सार्थक माने, उसी में ही अपने जीवन को समर्पित करें। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेख्यन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्त्वदर्शिनः। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान के विधि के अनुसार प्रणिपात, प्रणम्य भाव से, समर्पण भाव से, परिप्रश्नेन और भक्ति की जो भी जिज्ञासाएं हैं उनसे स्पष्टीकरण करें, संशय को दूरीभूत करें और दीनता के सहित, प्रणिपात का अर्थ दीनता का सूचक है, दीनता के सहित गुरुचरणों का सेवन करें, उनकी सेवा में संश्लिष्ट हो। अहंकार अगर रखेंगे स्व शरीर का, जाति का, कुल का, गोत्र का, धन का, धान्य का, तो हमको जो वास्तविक सत्य से हम बोधगम्य नहीं हो पाएंगे। अहंकार बहुत, इसी अहंकार के कारण ही जीव इस जगत में प्रपन्न हुआ है। तो अहंकार को अहंकार शून्य होकर के ही, अर्थात दैन्यता रखने का भाव है कि हम अहंकार को छोड़ करके ही उनके चरणों का सेवन करें। कुछ भी, पुरुष हो, स्त्री हो, धन धान्य से लेके सौंदर्य, बुद्धि, शास्त्रज्ञ आदि विचार करते हुए और विज्ञ बन के उनका संगति ना करे, अज्ञ बन के कथा सुने। अज्ञ बन के कथा सुनना चाहिए, अज्ञ बन के उनके चरणों का सेवन करना चाहिए। विज्ञ बनने के कारण हम अपनी जो तथाकथित बुद्धि है, ज्ञान है या अन्य परिप्रकार से, तो उनको उसी आधार पे गुरु कृष्ण को अगर टटोलेंगे तो हमारा निसंदेह दृष्टिकोण गलत ही रहेगा। तो इसलिए अहंकार शून्य ही होकर के ही उनका चरणों का सेवन करें। दीनता यहाँ पे मुख्य आधार है। तो उन गुरु तत्वों की वास्तविक हम तात्विक लाभ उठा पाएंगे। अहंकार, अहंकारे मत्त हैया नीताई पाद पासोरिया, अहंकारे मत्त असत्य रे सत्य करी मानी, अहंकार के सहित अगर उनका आचरण का सेवन करेंगे, कुछ भी ज्ञान, गरिमा, बुद्धि, मन, शरीर, कुछ भी ले लें, ऐश्वर्य, तो असत्य को ही सत्य मानेंगे। माया का पर्दा हमारे अंदर आच्छादित हो जाएगा। तो अहंकार जब होता है तो बुद्धि चलता है, स्वबुद्धि, स्वरचित बुद्धि, स्वकल्पित बुद्धि चलता है। तो बुद्धि जब चलता है तो उस बुद्धि को परिप्रकाश करने के लिए मन, अपनी इंद्रियों का राजा है मन है, तो बाकी इंद्रियों को प्रयोग करता है, इंद्रियों का संसाधन करता है। तो वास्तविक गुरु चरणों का सेवन नहीं होता है। इसलिए असत्य रे सत्य करी मन, जो असत्य है वो सत्य लगेगा, और जो सत्य है वो असत्य लगेगा। तो इसी कारण अहंकार, अहंकार का अर्थ क्या है? स्व सत्ताओं का प्रकाश करना। आप देखिए, हम खुद अपनी आचरण में बड़े ढीठ रहते हैं। कुछ करें, बोले कि प्रभु जी आपका ये सही नहीं, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन उसके पास होता है, तो स्पष्टीकरण देता है। तो जबकि एक साधारण सी बात है, किसी जीव के शरीर में हमारे आचरणों के आधार के लिए, हमारे व्यक्तित्व को आधार में कुछ अगर प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, तो निसंदेह वो भी हो सकता है वो परमात्मा का परिचायक हो, वो परमात्मा वो कहना चाहते हैं। क्योंकि जीव क्यों किसी के लिए अपना समय देगा? ये नहीं, वाणी जो होता है ना कंठ में, शुद्धा सरस्वती का तो वास तात्विक रूप में रहता है विशुद्ध चक्र में,
तो हो सकता है वो मायाजनित विचारों में कहे, अहंकार से कहे, क्रोध से कहे, ईर्ष्या से कहे, द्वेष से कहे, माश्चर्य से कहे, या हो सकता है वो भगवत प्रेरक हो, गुरु प्रेरक हो। ये भी हो सकता है। तो हमको अगर कोई कहता है तो हमको उसको सुनना चाहिए, उसके बाद उसको करे या ना करे वो गुरु के आज्ञाओं के आधार पर प्रतिष्ठित हो सकता है। परंतु तुरंत टोक देना, उसको तुरंत टोक देने की जो प्रवृत्ति है, हम देखते हैं भक्ति में आने के उपरांत भी हमको कोई सुधार रहा है या कह रहा है या कुछ वक्तव्य दे रहा है तो हम तुरंत टोक देते हैं उसको, अपनी कुछ ना कुछ पॉइंट एक्सप्लेनेशन कर ही लेते हैं। तो चाहे हास्य प्रयास से हो या क्रोध से हो या व्यंग रूप में हो, कह ही लेते हैं। और ये प्रवृत्ति जब बना रहता है तो गुरु कुछ उपदेश देते हैं, साधु कुछ उपदेश देते हैं, तब भी हम टोक देते हैं उस चीज़ों को। ये प्रवृत्ति बना रहता है। तो इसलिए अहंकार जो है, क्यों अहंकार है? क्योंकि हमको भोग करने की प्रवृत्तियां हैं। तो उस भोग प्रवृत्ति करने की प्रवृत्तियों की प्रवृत्ति जो है राजसिक तामसिक विचारों के द्वारा ही संश्लिष्ट हो सकता है। तो उसका अहंकार रहेगा। अहंकार के बिना व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता है। स्व शरीर का जो भोगात्मक विचार है अहंकार के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि पौरुषार्थ भाव जो है अहंकार का सूचक है। तो पौरुषार्थ प्रवृत्ति जो है अहंकार के कारण ही आता है। तो इसलिए हमको विशेष रूप से ध्यान देना है कि हम जब गुरु किंकर बन ही गए, साधु किंकर बन गए, भगवत किंकर बन गए, किंग करोति स पृच्छति स किंकर। तो बार बार पूछते मैं क्या करूं, मैं क्या करने से आपको प्रसन्न करूं। आपका प्रसन्नता ही हमारा जीवन का ध्येय हो। तब प्रीतार्थम, आपकी प्रीति ही हमारा जीवन का उद्देश्य हो, उसको कहते हैं। तो जब भारी के आगे आप भी भारी बने रहेंगे, गुरु का अर्थ भारी है, आप भी भारी बने रहेंगे, अपने अस्तित्व को प्रकाश करेंगे, अपने व्यक्तित्व को प्रकाश करेंगे, अपने राज्य को, अपने देश को, अपनी जेंडर को, पुरुषार्थ को, अपनी गुणों को, अवगुणों को, तो आप ही गुरु बन गए। गुरु के आगे हल्का होना होता है। हल्का माने पूरा। जब गुरु है तो उसके पास जो भी उनके सामने जो और प्रणम्य हो रहे हैं, प्रणम्य का अर्थ हम अपनी अस्तित्व को खो रहे हैं। अपने अस्तित्व हमारा आमार बोलते आर किछु ना, मेरे कहने के लिए और कुछ नहीं, सब आपका है। तो जब सब आप नहीं कहते, प्रणाम में कोई प्रणाम कर रहा है और कुछ कहे तो सुना दे रहा है 4-5 लाइन तो उस प्रणाम में का क्या भाव हुआ? तथा अहंकार है। तो अहंकार को महाप्रभु पसंद नहीं करते, दैन्यता को। इसलिए यहाँ पे जैसे आज उस प्रेरक हम कीर्तन कर रहे थे, ये राधा मोहन दास बड़े वैष्णव हुए, तो उन्होंने रचना किया है। तो वो हमारे वैष्णव परंपरा देखते दंते तृणधरिया। दंते तृण, दांत में तृण कौन पकड़ता है? कौन? पशु। पशु में मैं मनुष्य मात्र भी नहीं हूँ, मैं पशु जैसा हूँ। जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी यहाँ पे पहली बार मिले महाप्रभु से। कहाँ पे? राम के लिए। तो जब प्रणाम किए, दंत में तृण लेते हुए, पशु दांत में तृण लेता है। वो मवेशियां जो होते हैं वो घुसा खाता है, घुसा बोलता है ना। हम लोग बाल्यकाल में घुसा नहीं बोलते थे, इसका यहाँ में घुसा बोलता है। सुनने में लगता है घुसा दे दे जो भी है, गेहूं के चारा हो गए या धान के चारा हो गए, तो उसको ग्रहण करता है। हो गया? लगा दीजिए। तो इसलिए वो दो दैन्यता जो होता है ना, अपने को पौरुषार्थ विचारों से तिरोहित होते हुए स्व अभिमान, स्व अहंकार, स्व विचार, स्व समीक्षाएं, इसको तिरोहित करना, ये यद्यपि व्यावहारिकता में माने बड़ा मुश्किल है।
अपनी पॉइंट्स को आप देखिए, अपनी बहुत सूक्ष्मता में विचार करेंगे। बहुत भक्त प्रश्न करते हैं हमको क्यों भगवत दर्शन नहीं होता है, हम आचार्य दर्शन सखी गुरु सखी दर्शन क्यों नहीं होते, क्यों अपनी पॉइंट्स को हम रखते ही नहीं। अर्थात अहंकार है मन। एक तो पॉइंट्स का रखने का अर्थ है मन वितर्कवादी वितंडावादी जिसको कहते हैं वो हमारे अंदर रहता ही है। और वो विशेषकर भक्तों के सहित वो होता है, उसके बाद गुरु के सहित होता है। चाहे चाहे वो व्यंग्यात्मक हो, चाहे सूक्ष्म दृष्टि से हो, स्थूल दृष्टि से हो, वो रखते ही। तो वितंडावादी या तर्कात्मक विचार जो होता है, चाहे प्रेम से भी कहे, लेकिन उसके अंदर अपनी को जस्टिफिकेशन देखता है, अपने आप को जस्टिफाई करता है। आप ऐसा क्यों बैठे, आप ऐसा क्यों पहने, आप ऐसा क्यों किए, कुछ प्रश्न आएगा तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो हो सकता है वो जायज पॉइंट्स भी हो, ऐसा नहीं कि नाजायज हो, तब पर भी इसको तर्कात्मक दृष्टिकोण जो रहता है हर एक जीव के अंदर ये है। आप बोल दीजिए गाड़ी तो नहीं नहीं मेरा ऐसा नहीं ऐसा, गाड़ी चलाने में अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो अपने आप को गलतियां कोई नहीं कहता, अपना गलती को कोई स्वीकारता ही नहीं। अब वो कहने से तो कुछ होता नहीं, और झगड़ा झड़ाई झड़ा क्या बोलते हैं, हाँ लड़ाई झगड़ा लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही है। कैसा चलाता है, मैं देखता हूँ गाड़ी चलाते हुए तो प्राय लोग जब लग जाता है किसी को दो तीन सुनाता ही, उसको देखा था ये भी दो तीन सुनाएगा। अब मानो लग गया, उसका दोस्त है तुम्हारा दोस्त, बोलने से तो कुछ होगा नहीं, बोलने से तो कुछ होगा लेकिन बोलता ही है। विशेष करके जब अपने पे प्रत्यारोप होता है, आरोपित होता है, वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाता है। क्योंकि व्यक्ति का जो यह जो स्वरूप देख रहे हैं ना, शरीर हो गया, मन हो गया, या जो भी है, ये अहंकार का ही प्रतिच्छवि है, अहंकार का ही प्रतिच्छवि है। मन अहंकार का ही पुतला है ये मनुष्य जो है, अहंकार मत तो है, अहंकार का ही पुतला है। तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है, एक तो भक्तों के सहित वार्तालाप में, और विशेषकर गुरु के सहित वार्तालाप, अपन वो कुछ कह रहे हैं तो सुनना है। अपने को अगर वो आरोपित कर रहे हैं आपको किसी भी प्रकार से, आप सही हो या गलत हो, तो सुनना है। और सुनने के बाद कई लोग कहते नहीं ये तो स्वाभिमान का हनन है, स्वाभिमान ही तो समस्या है। इस संसार में व्यक्ति स्वाभिमान के लिए जीता, स्वाभिमान ही स्व का अभिमान, स्व का अहंकार, स्वाभिमान, स्वाभिमान ही समस्या है। और ऐसा भी नहीं कि आप 4-5 लाइन सुना देंगे तो आप श्रेष्ठ बन जाएंगे। व्यक्ति की जो मानसिकता है वो तो जाता नहीं है, जो आपको आरोपित कर रहा है कि तुम गलत हो, या गुरु अगर कर रहे, गुरु का तो सात्विक अहंकार है, हाँ, वो तो स्वतः ही वो हमेशा परफेक्ट ही है, व्यावहारिकता में लगेगा भी गलत है तब भी वो परफेक्ट है। तो इसलिए हमारी अंदर जो मन श्री तत्व की जो विचार है, स्त्रियों को निवेदन नहीं करने का कारण ही क्यों नहीं करते, क्योंकि हम अहंकार को ही हम अपना आभूषण मान रखे। अहंकार जो जिसके कारण यह शरीर प्राप्त हुआ, अहंकारे मत हैया निताय पादोपासरिया, असत्य रे सत्य, यही असत्य, तुम जो कह रहे हो वो असत्य है, उसको सत्य मान लिया है तुमने। क्योंकि हम अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से सोचते हैं कि हम परफेक्ट हैं। परफेक्ट कब होगे, जब तुम शुद्ध भक्त हो जाओगे तब परफेक्ट होगे। तुम्हारी विचारधारा कब शुद्धता के, जब परिपूर्ण रूप से शुद्ध होगा तभी तो उसकी विचारधारा भी शुद्ध हो सकते हैं। कई लोग गुरु की वाणियों को लेकर के भी सुनाते रहते हैं, गुरुदेव ने ऐसा कहा, तुम क्या गुरुदेव का पक्का चला हो कि उसको वाणियां सुनाते रहते हो, नहीं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए। तो गुरुदेव प्रत्यक्ष है, वो देख लेंगे, अवगत करा सकते, अभियोग वाला भाव नहीं लेना चाहिए। उससे आप प्रार्थना में बोले थे अवगत कराइए, अभियोग मत रहे। आपके अंदर अशांति उत्पन्न हो रहा है किसी के आचरणों से, आप अशांत हो जा रहे हैं, तो आपके अंदर अभियोग वाला विचार है, कंप्लेनिंग नेचर जिसको कहते हैं। अवगत माने बस मैंने बता दो कि हाँ, और बताने का भाव क्या है, उसकी कल्याण के लिए। मानो वो गुरुदेव की वाणी, शास्त्रों की वाणी को फॉलो नहीं कर पा रहे, जिसके कारण भविष्य में वो खुद परेशान होंगे, गुरुदेव भी दुखी होंगे, भगवान दुखी होंगे। तो उसकी प्रति आपका सहृदय
भाव होने के कारण ही आप उसको अवगत करा रहे हैं, गुरु को अवगत करा रहे हैं या उनको खुद अवगत करा रहे हैं। और जो अवगत करा रहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि मेरा अंदर उनके प्रति द्वेष भाव तो नहीं है, घृणा भाव तो नहीं है, हिंसा भाव तो नहीं। ये वाला लाइट ऑन करते। तो इसलिए अहंकार शून्य होकर के ही हमको निताई पद या गुरु पदों का सेवन करना चाहिए। अहंकार मत या निताई पादो पासरे। तो इसलिए हम तो हमारे अंदर तो अहंकार का ही पोटली है, तो जब वचन निकल रहा है वो असत्य ही है, और उस असत्य को हम सत्य माना। डिफेंडिंग नेचर जो आता है व्यक्ति का, डिफेंड करता है किसी भी, विशेष करके वैष्णव परंपरा में आने के बाद, गुरु के समीप आने के बाद डिफेंडिंग ने जो नेचर है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है वाणियों से, आचरणों से, विचारों से, तो वो अहंकार का ही प्रतीक है। हो गया ना, बहुत बोले, बस चुप हो जाओ, सुनो वो क्या कह रहा है। लगे तो ठीक है तो कर लो, कंफ्यूजन हो रहा है तो गुरुदेव को पूछ लो, और तुरंत टोको मत। या कुछ घटना चक्र हो गया, उसको बार बार रिपीटेशन करना, चर्चा करना, उससे कुछ विशेष लाभ होने वाला नहीं है। सुनो, शांत हो जाओ। जैसे बोले वाणी मिला है एक, कान मिला है दो, ज्यादा प्रयोग कान का करो। श्रवण मंगलम, श्रवण से मंगल होगा, बोलने से मंगल नहीं होता। और पुनः हम कहें, बोलने ना बोलने का अर्थ नहीं कि मौनी बाबा हो जाना है, बोलना है, भगवत वाणियों को बोलना है, और हर एक समय उस विचारों में प्रवृत्त रहना है, परंतु उसको सात्विक दृष्टिकोण में और भावनात्मक विचारों से उसको ग्रहण करो। भाव रखो ना, कुछ अगर कोई बोल रहा है तो उसका सुनने का भाव रखो, उसको प्रशंसित करके बोलो। तो हाँ, और कई लोग ऐसा करते, मैंने दांत रगड़ के हाँ प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बोला, ऐसा भी नहीं है। मैंने उसको अपमानित का भाव विचार रखते हुए नहीं। अर्थात हम कहने का आशय यह है, अहंकार विहीन जो पुतला ही गुरु के सेवनीय हो सकता है। अहंकार के सहित कुछ भी, और ये कैसे होता है, भक्तों के बीच में शुरू होता है, उसके बाद गुरु के सहित भी वितंडावादी जो विचार है, तर्कात्मक प्रवृत्ति जो है वो वृद्धि होता है, क्योंकि अंदर अहंकार कूट कूट के भरा है। वाणी तो लड़खड़ा जाएगा, नहीं तो वाणी में दांत गिर जाएंगे, जो जीवा कट जाएगा, छिन्न मस्ता होते हुए छिन्न जीवा हो जाएगा। तो क्योंकि अहंकार है कि मैं रावण की बहना हूं, तो क्या होगा, अहंकार तो ये क्या पुरुष क्या करेगा, मनुष्य क्या करेगा, तो नक्कटी हो जाएगी, नाक कटेगा। सुने बोले कि तुम ऐसा मत करना, हम विवाहित हैं, ये है वो है, वो सुना नहीं उस बात को, तो गुरु तत्व ने क्या किया, कान कटवा दिया उसको। और जिस अहंकार के कारण उसकी पौरुषार्थ दिखा रही थी वो राक्षसी, उसकी नाक को काट दी। तो इसमें नक कटा हो जाएंगे, माने कान भी कट जाएंगे, नाक भी कट जाएंगे। अर्थात यह भाव रखते हुए ही, और हमको भी नक कटा होने कह करके गुरुचरणों में नाक को रगड़ा जाता है। जब कुछ अपराध होता है, यह विधान है शास्त्रों में, उसकी चरणों में जाकर नाक रगड़ो। नाक रगड़ने का अर्थ क्या है, अपनी अहंकार को दमन करो। भगवान की विविध इस जगत में तीर्थ धाम है, काशी को भगवान का नाक कहा गया है, सॉरी हाँ नाक। तो वो कब मैंने हमेशा अजय रहा, भगवान का जो स्वरूप है, ग्रीवा मैंने अयोध्या, जो सप्तपुरी जो है, अयोध्या, मथुरा, कांची, द्वारका, हरिद्वार, हरिपुरी जो है, मायापुरी जिसको कहा है हरिपुरी, तो ये भगवान की स्वरूप। तो नाक जो है काशी ही है, काशी हमेशा अजय रहा है। इसलिए काशी विद्युत परिषद होते हैं, या धर्मज्ञ ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण जो होते हैं, भगवान आशुतोष जहाँ पे शिव स्वरूप में विश्वनाथ के रूप में विराजमान करते हैं, मणिकर्णिका पे स्वयं भगवान नारायण विराजमान करते हैं, वो भगवान का नाक कहा गया है।
नाक कभी कटना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो विचार है, भगवान का नाक तो हमेशा अजय है, वो हमेशा अजय ही रहेगा। लेकिन व्यक्ति की नाक कटकर व्यर्थ नाक रगड़ के गुरु के चरणों में प्रणाम, नक कटा होकर के नहीं कहोगे तो वैसे ही कटना ही। अहंकार तो कटना तो है ही। हाँ। तो इसलिए अपनी स्व अभिमान स्व अहंकार को न रखने का भाव ही दंते तुम्हें पशु तो कुत्ता है, कहते ना हमें वैष्णव ठाकुर हमें तुम्हारा कुकुर। क्या हम अपने को कुत्ता जैसा व्यवहार किए? विचार करिए। कुत्ता का तो बने, जैसे कुत्ता का दो प्रकार का प्रवृत्ति है। हाँ, कुत्ता तो बने, हाँ वैष्णव ठाकुर हम भौंकने वाले कुत्ता है। ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ऐसा करता है। हाँ हाँ, गुर्राता नहीं, हापता, हाँ ऐसा करता है। तो वो वाला कुत्ता बनना चाहिए। हाँ, जो बस झूठन के लिए वो प्रतीक्षा रहता है स्वामी का, प्रभु का। और हम लोग कुत्ता बने भौंकने, वाह 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 बोलते ही रहते हैं। बोलने वाले कुत्ता, भौंकने वाले, चिल्लाने वाले कुत्ता, और चिल्लाते हैं, चिल्ला जाता है, भड़क जाता है व्यक्ति। तो ऐसे नहीं चलेगा। चलेगा क्योंकि व्यक्ति तो, क्योंकि भोग भी नहीं सकता ना, जीवा के पास माने बाकी इंद्रियों में इतना शक्ति और थक जाता है, उसके बाद थक भी जाएगा। वो स्वरूप है ही नहीं ना हमारा, भोगने वाला स्वरूप है ही नहीं। लेकिन भोगता ही नहीं व्यक्ति, बीच बीच में भयंकर भोगता है, आंख पूरा अलग हो जाता है, पूरा गुर्राता है पूरा, जैसे खा जाएगा पूरा आग से ही। तो अहंकार शून्य निताय, अहंकार शून्य होकर के निताई पद कमल का सेवन करना चाहिए। और इसी कारण पशु का भाव अर्थात दंते तृणधैर्य, दांत में तृण लेकर के, हाँ, और हम पशु हैं, मवेशी हैं, पशु तुल्य वैष्णव ठाकुर हमें तुम्हारा कुकुर, यह भाव रखना चाहिए। नहीं तो गुरु सेवन का वास्तविक तात्विक जो परिणाम है प्राप्त नहीं होगा। हम अपने पॉइंट्स को ना, और ये प्रवृत्ति कैसे कटेगा, जब हम वैष्णव के सहित माने गुरुपुत्र गुरुपुत्रियों के सहित किसी भी क्रम में, सेवा के क्रम में वार्तालाप होता है या विचार विमर्श आदान प्रदान होता है, तब हम उसकी, क्योंकि जितने हमारे जीवन में सोचिए, एक व्यक्ति माने ना पिता के पास पूरा सालों भर माने जीवन भर रह पाता है, ना माँ के पास रहता है, ना बेटा के पास, ना बेटी के पास, ना पत्नी के पास रह नहीं पाता है। ना रहने का विधान शास्त्रों में, इसलिए वानप्रस्थी अवस्था है, संन्यास अवस्था है। लेकिन वैष्णव जगत में आने के बाद, गुरु चरण का आश्रय लेने के बाद, जिन वैष्णव के साथ हमारा समावेश हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, कथन कथन हो रहा है, भाव विनिमय हो रहा है, ददाति प्रतिज्ञाति हो रहा है, तो इतने हजारों लाखों करोड़ों लोगों में से भगवान ने छांट के इनको दिया क्यों? वे लोग सब प्रतिबिंब भक्त हैं। प्रतिबिंब अर्थात गुरु तो वास्तविक आईना दिखाते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा। अन्य वैष्णव जो माने एक्चुअली गुरु के बाद कोई अगर सहायक है, तो हमारे आसपास जो जिन वैष्णव के साथ हम हैं, क्योंकि उनके द्वारा हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, आईना होते हैं वो लोग, वो दिखा देते हैं कि हमारे अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, आश्चर्य है। तो किसी भी क्रम में ऐसे प्रस्ताव या विचार या विमर्श या ज्ञान या परामर्श आए, उसको पालन करना ना करना आपकी विषय वस्तु है, परंतु भोंकने वाला आदत नहीं होना चाहिए। भोंकने वाला कुछ बस बोल दो उसको, सुना दो उसको, चुप हो जाओ, चुप 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 बोलते ना, चुप बच्चा ज्यादा बदमाशी करता है, तो हमको भी चुप होना है। किस लिए? अपने पॉइंट्स को नहीं रखना है, अर्थात अहंकार को छोड़ करके गुरु चरणों का सेवन करना है, वैष्णव से वार्तालाप करना है, अज्ञ बन की कथा सुनना है, विज्ञ बन के नहीं। विज्ञ बन की कथा सुनेंगे तो हाँ यहाँ पे श्लोक गलत बोले, यहाँ पे ये हुआ, वो हुआ, ये सब विचारधारा आएगा, हम सारा तत्व को नहीं ग्रहण कर पाएंगे। लोग हमको तो कई बार हमको कहें कि हाँ यहाँ पे गलत हो गया, ये ठीक है, हम तो उसको, लेकिन हम सत्य के हम अपने जीवन में अपने गुरु तत्व का
किसी भी वाणियों पे हमारा दृष्टिकोण गया नहीं कि गलत है, माने भाषा में, उच्चारणों में, क्यों गया नहीं? क्योंकि उस ज्ञान की परिसीमा के अंतर्गत होकर के हमने कथा नहीं सुना, अज्ञ बन के ही कथा सुना, अविज्ञ बन के सुना ही नहीं, तो वो कभी ध्यान में आएगा ही नहीं, वो ध्यान में आएगा ही नहीं, ये नहीं। जैसे साधारण जगत में जो प्रेमिका प्रेमिक होते हैं, कुछ भी बोल देता है वो लोग। जैसे काम के कारण भी व्यक्ति बोलता है, जैसे दशरथ महाराज के संदर्भ में बताया गया है, कोप भवन सुनी सकुचे हुराऊ। सुने कोप भवन, मेरी प्रियतमा कई कई कोप भवन में चली गई, सकुच आई राव। और उसके बाद उस बहुत लंबा संलाप है, उसमें वो बोलते तुम कहो तो हाँ, सूर्य को ही मैं मैंने धरती पे ले आऊं, तुम कहो तो किसी का गला काट दूं। अरे भाई, कोई दोष किया नहीं कि गला काट दोगे? माइक ना भाई माइक ना भाई, और अपनी घरवाली के लिए किसी का गला काट दोगे? तुम बताओ तो उसका गला काट दूंगा मैं। और तथाकथित काम के कारण वैसा कर बोले, सकुचा गए और हरियज अवधूत परहु न पाऊ। क्या करूं नहीं सोच पाता है। जब ये काम के कारण उन्होंने किया या तथाकथित प्रेम के कारण, जो व्यक्ति प्रेम करते हैं ना, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बोल देता है। तुम कहो तो उसका गला काट, तुमको तो राजा को रंक बना दूं, तुम कहो तो रंक को राजा बना दूं। अरे कुछ भी बोल देने से बस उसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति बोल देता है, और काम के लिए व्यक्ति तो कुछ भी सुनता ही, उठपटांग चीज संसार भर में होता रहता है। हम देखते बॉस ये गलती कर रहा है, पिताजी गलती कर रहे हैं, माँ गलती कर, तब सहन करते हैं क्योंकि मेरा संबंध है, मेरा परिचय है। पता ही, जो जिसका दुकान है उसको तो उसकी बनिया की बेटे को तो पता है कि बनिया क्या कर रहा है, कितना अनाज में कितना कंकर डाल रहा है, कितना वो मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें गड़बड़ी कर रहा है, तब उसको क्यों सहन करते? मेरे पापा है, मेरा डैडी है, और उससे अल्टीमेट मुझे ही लाभ हो रहा है, स्वस्वार्थ सिद्ध हो रहा है। संसार में हम देखेंगे ना, आप देखेंगे सांसारिक क्रमों में ना व्यक्ति बहुत कंप्रोमाइज करता है, लेकिन जहां वे वैष्णवता का विषय वस्तु आ जाएगा, और भक्ति की विषय वस्तु आ जाएगा, गुरु की विषय वस्तु आ जाएगा, वो पूरा ज्ञान भंडार हो जाता है। ये ठीक नहीं, दिस इज नॉट राइट, बोल देता है। घरों के मामले में सांसारिक क्षेत्र में बहुत सहन करता है, बहुत ही सहन करता है, जूती खाता है, तब भी उसको आनंद में ग्रहण करता है। लेकिन यहाँ पे वैष्णव के समाज में जब आते हैं तो समस्त ज्ञान, समस्त सच्चाई, समस्त बड़पन सब प्रकट हो जाता है। तो यह भाव रखते हुए वैष्णव परंपराओं का माने असली जो सारतत्व तो हम नहीं ग्रहण पाएंगे, और एक दिन होगा हम गुरु से ही बहस करने लगेंगे, गुरु से ही तर्क करने लगेंगे, उसी दिन ही हम मर गए एक प्रकार से। जब हम आवाज ऊंचा हो गया, जब हम तर्क करने लगे, वितर्क करने लगे, उनकी क्रियाओं को गलत विचार करने लगे। जब कहा गया सूर्य, वो कहे सूर्य पश्चिम दिग में उदय होते तब भी उसको मानना है। सिद्धांत तो बोलिया चित्ते ना करो आलस, जो है वो जो प्रचारक की आज्ञा जिनको मिला है, प्रचार की आज्ञा जिनको मिला है, शुद्ध भक्त हैं, उनके लिए सिद्धांतों का वपन साधक नहीं करना चाहिए। हम जो ये भी बहुत बड़ा गलतफहमी है हमारे परंपरा में, सिद्धांत तो बोलिया चित्त ना करो। सिद्धांत जब आएगा हम चुप नहीं रहेंगे, हम बोल पड़ेंगे, भड़क पड़ेंगे। नहीं, तुमको कौन बोला बोलने के लिए? सिद्धांतों का उपनयन एक सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत का वपन करेंगे। भक्ति के सिद्धांत, भक्ति सिद्धांत जैसे गुरु आचार्य वपन कर, तुम कौन हो वपन करने वाले? और या गुरु की आज्ञा मिला है तो वो कर सकता है व्यक्ति, परंतु अनायास ही बहस करना, तर्क वितर्क करना, वो अहंकार का ही सूचक है। किसी भी क्रम में किसी भी प्रकार से हमको अहंकार को छोड़ना है। अहंकार छोड़ेंगे
तो जो तथाकथित बुद्धि चलता है वो बुद्धि चलना बंद होगा। बुद्धि छोड़ेंगे तो मन चलना बंद होगा, और मन जो चलना बंद होगा तो इंद्रियां जो है भोग के लिए सक्रिय हो रहे हैं वो निष्क्रिय होंगे। जिस आश्रय और विषय पर हम चर्चा किए, तो हम क्या करेंगे, दंत तृण, जब दांत में तृण पकड़े हो बोलोगे क्या तुम? दंत तृण, तुम दांत में जो तृण ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे प्रणाम वैष्णव के सामने दांत तृण, वो गुरु के सामने तृण लेके वो बोलेगा कैसे, तर्क कैसे कर बोलेंगे? तुम बोलो तब बोलेगा। माने अगर कुछ विषय वस्तु पे उसका तर्कात्मक भाव आ रहा है, नहीं तुम कुछ राय दो, तो वो बोलेगा, ऐसे अनायास नहीं बोलेगा। तो इसलिए हम सबको विशेष ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे तो गुरु चरणों को तो वंदना कर ही रहे हैं, राधा मदन मोहन राधा मोहन परंतु अन्य वैष्णव माने इस मार्ग में कि गुरु स्वधाम स्वपार्षद सहावतरी, जैसे भगवान दिख रहे थे केवल कृष्ण है, लेकिन उनके बगल में राधा थी, दिख नहीं रहते, राधा ही केवल थी, तब दिखा कि अष्टसखी नहीं, और देखिए अष्टसखी नहीं मंजरी भी है, ऐसे बहुत दिखने लगेंगे। तो वैसे स्वधाम स्वपार्षद सहावतरी, गुरु की शोभा एक्चुअली व्यावहारिक जो शोभा है, वैसे तो स्वयं पूर्ण है ही, परंतु गुरु जब अपनी चेलाओं के साथ चलता है तो उसकी शोभा बढ़ता है, ऐसा देखा गया है। तो गुरु है तो चेला रहेंगे, भगवान है तो भक्त रहेंगे। तो इसलिए ये हम सब बहुत, क्योंकि अनन्य भाव विचारधाराओं के कारण हम वैष्णव का समादर नहीं करते हैं। वैष्णव का समादर समर्पित नहीं हुई, लेकिन समादर तो करना ही चाहिए। तब अहंकार, क्योंकि गुरु के उपरांत वो हमारे कोई नेक्स्ट सहायक है तो वैष्णवगण है। समर्पित ना हो जाइए कि उनकी कृपा से मैं भजन कर रहा हूं, यह विचार ना रखिए, परंतु ऐसा नहीं वो उनके अस्तित्व को ही ना स्वीकार, क्योंकि वे गुरु के पार्षद है। स्वधाम स्वपार्षद सहवत, शिष्य जो शिष्य के कारण ही तो गुरु है। चेला ही नहीं रहेगा, गुरु क्या करेगा संसार में रह करके, चला जाएगा, उसका नहीं। गुरु जगत उद्धार के लिए आते हैं, जगत का उद्धार का विषय वस्तु कोई व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो रहेगा क्यों? तो इसलिए उन सम वैष्णवों को आदर करने के लिए होई छे न होई वे नहीं, जितने हो गए हैं उनको आदर करना है, जो हैं उनको आदर करना है, और जो आगे आएंगे उनको भी आदर करना है। क्योंकि ये सब जो हमारे इर्द गिर्द जो भी वैष्णव हैं, विशेष करके गुरु दीक्षित शिक्षित जो भक्त हैं, वो हमारे प्रतिबिंब भक्त हैं। तो इसलिए सबको दया की प्रार्थना भी करना चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी वैष्णव को प्रणाम करते थे कि नहीं, 1008 वैष्णव को प्रणाम करना, इतनी परिक्रमा लगाना, ये क्यों करते थे? वो मैंने हमारे अंदर वो अहंकार ना रहे, दीनता बना रहे। सकल वैष्णव गोसाई दया कर रे, दंते तृणाधरी कहे ए दीना पामोरे। इसलिए यहाँ पे निवेदन कर, समस्त है वैष्णवगण आप कृपा करके दया करिए। और क्या परिचय दे? मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, पामर हूँ, महापापी हूँ। जब आप कुछ माने तर्कात्मक वचन करें तो आप अपने आप को कहाँ दीन विचार कर रहे हैं, कहाँ पामर विचार कर रहे हैं? तो दीन पामर विचार करेंगे तभी तो वैष्णव से दया मिलेगा, कृपा मिलेगा। क्योंकि अपराध जो शुरू होता है ना, वैष्णव से ही होता है। मैं बार बार कहता, पहले कनिष्ठ भक्तों से झगड़ा होता है, कलह होता है, उसका मध्यम से होता है, उसके बाद उत्तम से होता है। तो इसलिए ये हमको विशेष ध्यान रखना है। दंते तृणधरी, दांत में तृण लेके प्रार्थना करना चाहिए। अर्थात क्योंकि गुरु अगर कमल पुष्प के अंदर जो पराग है वो है, तो पंखुड़ियां अन्य शिष्यगण हैं, पंखुड़ियां उनके शिष्यगण या हमारे प्रतिबिंब भक्त जो है, जो भी है, तो वो बहुत बड़े सहायक है हमारे लिए, अन्य वैष्णवगण भी। तो क्योंकि अनन्यता के दृष्टिकोण में यह भी देखा गया, कई बार हम अन्य वैष्णव को समादर नहीं करते हैं, तो इस पे विशेष ध्यान रखें। तब इसलिए गुरु के तो पंखुड़ियां को तक जाएंगे तभी तो अंदर पराग जो है वहां तक पहुंच पाएंगे,
है या नहीं? पंखुड़ियाँ तो पहले आएंगे ना, कमल का पुष्प है तो अंदर पराग तक जाने के लिए पहले पंखुड़ियाँ को होते हुए जाना पड़ता है। शिव जी के पास जाएंगे तो नंदी के पास जाना भी पड़ता है, नंदी के बिना परमिशन से नहीं जा सकते। नारायण के पास जाएंगे तो गरुड़ जी रहते ही। तो वैसे ही गुरु के समीप जो रहने वाले वैष्णवगण हैं या उनके परिकर है, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी हो, हर एक वैष्णव को समादर करे, ददाति प्रतिगृहाति भाव रखे, सहायता वाला भाव, विचारधारा रखे, समर्पित ना हो लेकिन सहायता हो, प्रेम प्रभाव होना चाहिए। तब जाकर के हम निसंदेह आप देखिए कि हम तात्विक रूप में तो हमारे गुरुचरणों की कृपा से वैष्णव बने, पर व्यावहारिक रूप से कोई ना कोई वैष्णव सहायक बने, या समय के क्रम में बनते नहीं। तो इन समस्त विषय वस्तु को हमको विशेष रूप पे ध्यान रखना है, अहंकार को त्यागते हुए गुरुचरणों का सेवन करना है। श्री गुरु चरण श्री कृष्ण चैतन्य पाद पद्म पावैया मोरे कर धन्य। तब वैष्णव की कृपा से, इसलिए महाप्रभु जब रूप गोस्वामी जी को वृंदावन भेजे, समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम कराए। दीक्षा के उपरांत भी हम कहते हैं समस्त वैष्णव को प्रणाम करिए। क्यों? क्योंकि सहायक भक्त हैं, वह हमारे माने विशेष वो माने सहायता करते हैं किसी ना किसी क्रम में। और सकल हृदय में नारायण है, तो हृदय में भगवान तो ईश्वर परम कृष्ण हृदय तिष्ठन्ति अर्जुन, हृदय में वास करते हैं। तो हम कम से कम उनके हृदय के अंदर में जो भगवान है उनको प्रणाम करें, यह भाव रखते हुए। अगर कोई प्रणाम नहीं ग्रहण कर रहा है तो प्रति प्रणाम कर ले उसको, कोई हमको प्रणाम करे तो वैष्णव उसको प्रति प्रणाम कर ले। लेकिन प्रणाम न करने का जो विचार जो है, यह भी सही नहीं है। वैष्णव को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, गुरु को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, समर्पित गुरु के चरणों में हो, लेकिन प्रेम स्वभाव, प्रेम प्रभाव समस्त वैष्णव के पास हो। तब इसी के द्वारा हमारा अहंकार का जो विचार है ना, उसको शोधन करने में इन वैष्णव लोग का भी बहुत विशेष सहायता रहता है। सहपाठी वैष्णव हो गए या माने काल में जो रहने वाले वैष्णव, चाहे किसी भी आश्रम के हों, तो उनके प्रति सम्मान और उनके प्रति श्रद्धा और उनके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। तो इन सब की करुणा चाहिए। तुम्हा सवार करुणा बिने इहा प्राप्ति न, विशेष यज्ञ मुहि कहिलु निश्चय। तो आप सबकी करुणा परम आवश्यक है, इसके बिना मुझे गुरु चरणों की प्राप्ति नहीं होगा। विशेष अयोग्य मुहि कहिलु निश्चय, मैं बहुत बड़ा अयोग्य व्यक्ति हूँ। ऐसे केवल वचनों में ना विचार रखे, भाव भी यह रखे कि मैं अयोग्य हूँ, मैं अपरिपक्व हूँ। और इसलिए तो वैष्णव प्रणाम करते, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो, यहाँ प्लुरल है, समस्त वैष्णव को प्रार्थना किया जाए, वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो गुरु को तो प्रणाम किए, तो वैष्णव प्रणाम करने की आवश्यकता क्या पड़ी? हमारी परंपराओं में वैष्णवों को प्रणाम करने की आवश्यकता क्या पड़ी? तब इसलिए हम जब प्रणाम करते हैं सुबह, तो समस्त ब्रह्मांड भर के वैष्णव को हुई छे न मन, जो हो गए हैं, जो हैं और आगे चल के आएंगे, सबको प्रणाम करना, जिसके द्वारा हमारे अंदर जो अवगुण है वो जाए, अहंकार हो जाए। हर एक के अंदर जो कृपा धारण करने की शक्ति है, प्रणाम करने से भी कृपा प्राप्त होता है। आप किसी वैष्णव को प्रणाम करते हैं तो वो कृपा धारण करने की शक्तियां भी वृद्धि होती है। तो इसलिए हमेशा दीनहीन विचार से, यदि न पामरे कहे मैं एक बहुत बड़ा पापी हूँ, अवंछा कल्पतरु है करुणा सागर, आप सब करुणा करिए, हे गुरुदेव आप करुणा करिए, यही तो भरोसा मई धरे अंतर, यही मेरा भरोसा है। भरोसा तथाकथित भजन बल नहीं होना चाहिए, करुणा पक्ष ही, करुणा पक्ष, और उन करुणा की प्राप्ति के लिए भजन।
नाम जप किस लिए किया जाता है कि वो करुणा का प्राप्ति हो। क्योंकि ये जो वाणी है परम ब्रह्म का वाणी भगवान अमल हरिनाम है, तो उन वाणियों में शुद्धता है और उसके ये माध्यम है, माध्यम है जिस माध्यम से वो इस वाणियों को वो ग्रहण करेंगे और करुणा की भिक्षा हम कर रहे हैं, कृपा की भिक्षा कर रहे हैं। गुणों लेस नहीं मोर अपराधेर सीमा आवा उद्धारिया लोके दिखाओ। हे गुरुदेव, गुरु का हम तत्व की विवेचना करने वाले हैं, इसलिए गुरु जब समीप रहेंगे तो क्या भावना, पहले दंत तृणधरिया वैष्णव ठाकुर अमित कुकुर स्वान भाव से विचार करके रहे, नूंग हिला के जो जो कुत्ता बैठता है वो वाला भाव रखे, भूकने वाला भाव नहीं, निरंतर वही भाव। आमा उद्धारिया लोको दिखाओ महिमा, मुझ जैसे पापी पामरों को आप उद्धार करके हे गुरुदेव आप अपनी कृपाओं का वृष्टि करिए। नाम संकीर्तन रुचि आरभ प्रेम धन ए राधा मोहन देह हैया सकुरण। हमारा ऐसे भगवत वाणियों पर रुचि हो, भगवत कथाओं पर रुचि हो, गुरु की आज्ञाओं को पालन करने में रुचि हो, यह विचार में हम संश्लिष्ट हो, ऐसी प्रार्थना निरंतर वैष्णवों से भी करना चाहिए और गुरु तत्व से करना चाहिए। तो इसलिए हम यह विशेष ध्यान रखें, किसी भी प्रकार से किसी भी क्रम से हमारे अंदर अहंकार ना आए। अहंकार शून्य होकर के ही गुरु चरणों का सेवन करे, वैष्णव से वार्तालाप करे और दैन्य भाव हमेशा बनाए रखें। वाणी का जो शब्द है वॉल्यूम हमेशा मध्यम स्तर में हो, ऊंचा स्वर नहीं होना चाहिए, ऊंचा आवाज में बोलना, चिल्ला चिल्ला के स्मित भाषी होना चाहिए और शील स्वभाव होना चाहिए। शील स्वभाव बहुत ही आवश्यक है वैष्णव में। शीलता, भगवान जैसे रावण के साथ युद्ध जो कि अपनी पत्नी का हरण कर लिया, उस रावण से भगवान कैसे वार्तालाप, जो एक बार युद्ध होते होते रावण थक गया तो बोले हे दशरथ आप थक गए होंगे, जाकर विश्राम करिए और कल आइए युद्ध करते हैं। इसका शील स्वभाव, असशील स्वभाव, ऐसा शील स्वभाव होना चाहिए। बस कुछ भी ऐसा हम किसी भी वाणियों का प्रयोग ना करें जिसके कारण उस वैष्णव को, उस भक्त को कष्ट हो, पीड़ा हो। तो क्यों सुधारक बन के हम डोल रहे हैं? हम अपने आप को सुधार करें ना। महाप्रभु क्या बोलते, चेतो दर्पण मार्जन। सुधारक प्रचारक बनने की आवश्यकता नहीं है। किसी को गुरु विशेष आज्ञा दिए हैं तो वो बात अलग है, परंतु हमको अपने को सुधार करना है। अपने आचरण धर्म अपने न सिखाए, खुद आचरण करो ना। कोई पूछा तो सहायक भाव से बोलो, लेकिन माने बोलने की जो प्रवृत्ति है वो होता है, और शील स्वभाव जो नया हो हमारे अंदर है नहीं, इसके परिवर्तन की बहुत आवश्यक है। हम क्यों कष्टमय वाणी किसको बोले, पीड़ामय वाणी बोले। हमेशा स्मितभाषी होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। जब मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, तो मीठा रस से परिपूर्ण है। राम नाम का लड्डू खा रहे, गोपाल नाम का खीर खा रहे हैं, सुमिष्ट गोविंद समतुल्य महाप्रसादे गोविंदे। तो इतना कर्कश वाणी क्यों, इतना पीड़ादायक वाणी क्यों? तो क्योंकि ये अहंकार का परिचय है। अहंकार है इसलिए ऊंचा आवाज में हम चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, या सुधारक वाला विचार है, तर्कात्मक वाला विचार है, कलह वाला विचार है। तो इससे विशेष और ये वो सबसे माने चर्चा योग्य विषय वस्तु कि आपके बोलने से भी कोई नहीं सुधरेगा। ये देखा भी क्या, आप बताइए, हम आप किसी के साथ भी कलह हो सकता है, आप बाहुबली हो, 2-3 मुक्का लगा तो डर के चुप हो जाए, लेकिन अंदर से तो वो सुधरेगा नहीं। आप अगर कह देंगे तो वो सुधरेगा नहीं। सुधारने वाले गुरु कृष्ण ही है ना। भगवान जब चाहे कौन वो सुधरेगा नहीं, बताइए। भगवान चाहते तो मृगारी व्याध को सुधार दिए, इतना बड़ा पशुहंता थे वो। भगवान चाहे तो जगाई माधाई जैसे महापापी उद्धार हो गए, और भगवान नहीं चाहे इसलिए दुर्योधन सुधरा नहीं। मूल कारण तो वही थे। तो उनके पूर्वगत अगर वो समझ जाता, बूझ जाता तो
जो उन्होंने पाप किया, अपराध किया, वो तो दंड प्रशमित ना होता है नहीं। अब सोचिए भगवान चाहे तो अगर ये इतने महापापी सुधर गए, दस्यु रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, जगाई माधाई परम भक्त बन गए, तो क्या वो दुर्योधन नहीं सुधर सकता था? क्योंकि पूर्वक में जो इतना महत अपराध हो गया तो इसलिए वो सुधर, मैंने इसी भगवान चाहते ही ये दंड पाए, दंड पाए, समुचित उसका कुल विनाश हो जाए। तो इसी कारण वो सुधरे नहीं। यद्यपि वो तो इसका अर्थ नहीं हम ये विचार करें कि भगवान शांति दूत बन के जो कहते स्वांग रचित, नहीं, उन्होंने अपना कर्तव्य किया, आपने ऑप्शन दिया, चांस दिया, जो भी है, लेकिन वो माना नहीं उसको, मत तस्मृति ज्ञानम अपहनन, उसको वो कार्यशील नहीं हुआ। तो इसके लिए इसकी जो शुरुआत, जब हम वैष्णव परंपरा में आ गए, वैष्णव जगत में आ गए, तो इसलिए इन पूर्वों की प्रवृत्तियों को हमको त्यागने के प्रयास करना चाहिए। सुधारक वाला जो विचार होते हैं, समाज को परिवर्तन कर देंगे, देश को परिवर्तन कर देंगे, जाति को कुल को गोत्र को परिवर्तन कर लेंगे, बहुत बड़ा कुछ बन जाएंगे। ठीक, बनना है तो बन ही गए, तो गुरु चरण का किंकर बन गए, इससे बड़ा और टाइटल क्या हो सकता है? गुरु चरण का किंकर बन गए, गुरु चरण का दास बन गए, इससे बड़ा कोई ब्रह्मांड में टाइटल है? गुरु महाराज हमेशा कहते हैं ब्रह्मांड का सबसे बड़ा टाइटल दास का है। तो दास बनेंगे तो और बड़ा और क्या करना है आपको? और कौन सी, अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे, भारत का प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ब्रह्मांड का मालिक हो जाएंगे, धनी अंबानी अडानी बन जाएंगे क्या? इतना बन के भी आप कुछ पा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ा चीज तो बन ही गए, ये सब बन गए। अब ये अंबानी अडानी की धन से ईश्वर से तो कभी देवता थे, कभी कुबेर के परिकर थे, कभी यक्षराज थे, कभी कोई भी, कभी ब्रह्मलोक के पार्षद थे। आपका धन तो अमाप था, असीम था। तो इस भौतिक धनशाली व्यक्तियों के स्वप्न देखते हैं हमारे, वो लोग बहुत सुख में है, आनंद में है। कुछ सुख आनंद में नहीं, मर रहा है ऐसे ही कष्ट में, पीड़ा में। कर्ण के पास बहुत धन था, तभी तो वो दान करता था। जो स्वर्ग गया उसको तो भात डाल मिला, तो चांदी के चावल मिले, सोने का जो पिघला हुआ सोने का डाल मिला, वो क्या खाएगा व्यक्ति? धनी धनी व्यक्ति को वहां पे धन ही मिलता है खाने के लिए, प्रेमी व्यक्ति को हमेशा प्रेम मिलता है। तो इसलिए भौतिक ऐश्वर्य से धनी नहीं बनना है। तो हम इसलिए जो हम सोचते हैं कुछ करके ही दिखाना है, करना है, नहीं, अभी बहुत सब कुछ कर लिए, सब कुछ कर लिए तभी तो पहुंचे। अहो वत्सपचापि गरियान जिभागे वर्तते नाम तभ्यम तीर्थ स्वसर आर्य आदि सब यज्ञ कर्म हो गए, तीर्थों का भ्रमण हो गया है, सब तीर्थों में भी डोलते रहता है लोग, बहुत सब तीर्थों का आचरण हो गया है, तभी तो उस गुरु के चरणों में पहुंचे। फिर भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते दिस इज ओनली आई एक्सरसाइज, ये आंख का एक्सरसाइज ही, बस ये अमुक जाएंगे, बिहारी जी दर्शन करेंगे, वल्लभ जी दर्शन करेंगे, अमुक करेंगे, ठिमिक करेंगे, करिए, गुरु की आज्ञा से करें तो कोई समस्या, लेकिन ये सब हो गया है तभी तो गुरु चरण प्राप्ति हुई। वो अकारण ही प्राप्ति हुई, लेकिन अकारण को कारण करने के लिए भी यह सब भाग्य सीमाएं हो गया है, किसी ना किसी जीवन में जाने अनजाने में हो गया है। तो वो सब जो ब्रह्मांड का मालिक बन गए कई बार, ब्रह्मांड का मालिक माने कोई धनी बन गया, कोई ज्ञानी बन गया, कोई प्रतिष्ठावान बन गया, ये सब हिस्ट्री हो गया, ये हिस्ट्री को क्लोज कर दीजिए। अभी एक ही अभी वर्तमान को धारण करिए कि ओहो वैष्णव ठाकुर आमी तुम्हार, यही सबसे बड़ा परिचय, यही सबसे बड़ा दास का परिचय से बड़ा और किसी का परिचय है नहीं। और क्या करना है, क्या पाना क्या है? सब कुछ हो गया है, सब कुछ हो गया है, तभी तो गुरुचरण मिला, भगवत चरण मिला, सबसे बड़ा। पायो जी में नहीं राम रतन धन पायो, माने राम का रतन का धन, नाम का धन, परम धन राधा नाम आधार, परम धन मिल गया, राधा का नाम मिल गया, हरे कृष्ण महामंत्र का धन मिल गया, गुरु चरण का, गुरु का नाम का धन मिल गया, गुरु का स्मृतियों का धन मिल गया। सबसे बड़े धनी तो हो गए, सबसे बड़े मानी तो हो गए, सबसे बड़ा अहंकार तो मिल गया। यह अभिमान
जान समोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक, ये मेरा अभिमान, सबसे बड़ा अहंकार तो मिल गया हमको। इस अहंकार में डूबते रहो, इस अहंकार में कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूं। तो जो सेवक जो होता है वो ज्यादा क्या बिल्कुल अहंकार में नहीं रहता है। उसका एक ही अहंकार है कि मैं मेरे प्रभु का दास हूं। तो ऐसा आचार्यों ने यहाँ पे विचार रखा है। तो इसलिए हम पुनः पुनः बारंबार स्मरण में लाए कि हमको अहंकार शून्य होकर के ही गुरुजनों का सेवन करना है, और उस आधार पे अन्य वैष्णवों के सहित भी अहंकार शून्य होकर के ही विचार विमर्श चिंताधारा रखना है। ऐसा कभी भी कोई वाणियों का प्रयोग ना करे, ऐसी विचारधारा ना रखे या मानसिक स्तर में भी ना रखे कि उनको कष्ट लग जाए, उनको पीड़ा हो जाए, चाहे वो सही हो या गलत हो। सुधारने वाले गुरु कृष्ण हैं, हम नहीं। हम अपने आप को सुधारे गुरुओं के आधार पे, गुरु के आधार पे। तो ऐसे गुरु तत्व की चर्चाओं से पहले हम बारंबार ये आप सबको आग्रह करें, भगवान श्री राधा वेणुमाधव के चरणों में, गुरु तत्व के चरणों में बारंबार प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे इष्ट, मैं आपका दास हूँ, ये स्मरण में रहे। और इस स्मरण के आधार पे मेरे अंदर ना अहंकार रहे, ना मेरे अंदर वो तथाकथित बुद्धि चले, न तथाकथित मन चले, न इंद्रिया भोग के लिए प्रवृत्त हो। तो आप कृपा कटाक्ष करेंगे तो मुझ इस दीनहीन में अवश्य ही परिवर्तन आएगा। आपकी कृपा कटाक्ष से, हे गुरुदेव, क्या ना हो सकता है। हम जानते हैं हम जन्मों जन्मों से अपराधी हैं, जन्मों जन्मों से पापी हैं, लेकिन आप हमारी पतिताई को ना देखिए, आप अपने पतित पावन नाम का स्मरण करिए, और उस आधार पे मुझ दीनहीन पामर को आप उद्धार करिए। हे गुरुदेव, हे भगवान, ये बारंबार हम सभी प्रार्थना करें, जिसके द्वारा हम तात्विक रूप में गुरु का सेवन करें। अरे वो अखंड सिंधु राशि है, वो यहाँ पे इसलिए बैठे नहीं है कि ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए, नहीं, वो तो भगवत लीलाओं को वाचन करने के लिए बैठे हैं। वो तो निरंतर श्री राधिका माधवयोर पारो, माधुर्य लीला गुण रूप नाम। वो उसी को व्याख्यान करने के लिए उनका अवतार हुआ है। और तुमको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सेवा अपराध, धाम अपराध, ये अपराध, उसी को जचाने में उनका जीवन चला जाएगा। नहीं, वो तो श्री राधिका माधव और पारो, माधुर्य लीला गुणरूप नाम प्रतिक्षण स्वाद अनलोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो निकुंज योन रतिकेल सिद्धि, जो निकुंज में राधा कृष्ण का मिलन कराते हैं, अभिषार कराते हैं, वो है गुरु तत्व। तो उन लीलाओं का वाचन करने के लिए, वाचन करने के लिए है। लेकिन जीवन भर हम अपनी अहंकार में बने रहेंगे तो उसी को ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसी में ही समय जा रहा है। यद्यपि यह भी आवश्यकता है निसंदेह, क्योंकि जीव सुधरा नहीं है, लेकिन हम ऐसी कारक तत्व बने जिसके द्वारा उन लीलाओं का वो वाचन करें, और जिसको सुन करके हमारे अंदर वो विकारात्मक चेतना जाए। निसंदेह रास पंचायत का श्रवण करने से, पठन करने से ही काम विकार जाएगा, ऐसा कहा गया। कामातीत लीला है भगवान की, जो मिलन का जो है विचार या लीला है, वो कामातीत लीला है। उन कामातीत लीलाओं को श्रवण करने से काम जाता है। तो ऐसे अवसर, ऐसे माने माहौल उत्पन्न करे कि उन लीलाओं को वो वाचन करे। लेकिन हम, हमारे अंदर अहंकार रहेगा, बुद्धि चलेगा, मन चलेगा, तो उसी को ही निरूपित करने में वो समय देंगे, एफर्ट देंगे, या काल को समाहित करेंगे उसी के अंदर ही। तो हम विशेष ध्यान रखें कि हम अहंकार शून्य होकर गुरुचरणों का परिपूर्ण सेवन करें, और यही हमारा जीवन का लक्ष्य बने कि हम अहंकार को बना रहे। क्यों? अर्थात हम हमेशा ही कहते हैं, इसलिए अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को क्लियर करना चाहिए। हमारा अस्तित्व क्या है? हम गुरुदास हैं, हम गुरुदासी हैं। तो हमारे अंदर वाणियों की कटाक्ष कैसे आएगा, कठोरता कैसे आएगा, उत्पीड़ना भाव कैसे आएगा,
न गुरु के प्रति न अन्य कोई वैष्णव के प्रति, जीव मात्र के प्रति भी, जीव मात्र के प्रति भी हमारा लेस मात्र भी घृणा, द्वेष या अन्य कोई विकृत भाव न आए, ऐसी गुरु चरणों के कमलों में हम विशेष प्रार्थना करें। इष्ट आराध्य के चरणों में हम विशेष प्रार्थना करें, जिसके द्वारा हमारे अंदर यह जन्मों जन्मों से जो अवगुण है, ये सूरदास जी कहते हैं ना, प्रभु जी मेरे अवगुण ना, अवगुण चित्त ना रहो, पारस क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर है कि आप पारसमणि है मुझ जैसे लोहा को, ऐसा कुछ भाव है। या नाभा गोस्वामी कहते हैं, वो तो और भी ऊंचा भाव, दासन की हो पतित पावन, उन्हें काहे का पतित पावन आपका नाम है, मुझ जैसे पतित को उद्धार करके आप अपने पतित पावन नाम को सार्थक करिए। तो हम हमेशा स्मरण रखिए कि हम पतित थे। इसका अर्थ नहीं कि हम अभी पतित का कार्य करेंगे, तो हम पतित है तो हम भी अनाचार करेंगे, दुर्वृत्ति करेंगे, कुगुणों में जाएंगे, दुराचारिता में जाएंगे, नहीं, पतित थे, अभी पतिता का कार्य नहीं करेंगे, हम अभी गुरुदास हैं। ऐसा कोई भी कार्य ना करेंगे जिसके द्वारा गुरु की विजय ध्वजा को कलंक लगेगा। हम, हमारी अंदर कितनी भी बुराई हो सकता है, लेकिन हम बन गए उनके, जब उनके बन गए, हमारी परिचयों में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में थोड़ा सा भी त्रुटि दिखेगा तो उनकी विजय ध्वजा को कलंक देगा, उनके नाम का ढप्पा बनेंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसे प्रार्थना हम हमेशा करें गुरु चरणों कमलों में। विषय वासना काम विकार ये तो क्षण भर का कुछ चीज है, 1-2 मिनट का चीज है। अहंकार, क्रोध, ये जो भी, क्योंकि इसमें व्यक्ति रह ही नहीं सकता। इन इंद्रियां का जो कभी सामर्थ्य नहीं, उनको हमेशा कोई क्रोध करे तो मर जाएगा व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं। तो इसलिए हम निसंदेह अहंकार शून्य होके उन गुरु चरणों का सेवन करें। वही अंधकार को दूर, कल विवेचना कर रहे थे, गु जो होता है अंधकार से जो निराकरण कर, अज्ञानता रूपक अंधकार को दूर कर ले, वो गुरु होते। यही हमारे अंदर अज्ञानता है, अहंकार ही अज्ञानता है। इसी कारण समस्त असत्य को हम सत्य मान रहे हैं। तो ऐसे गुरु चरण कमलों में, वैष्णव के चरण कमलों में, इष्ट आराध्य भगवान के चरणों में हम प्रार्थना करें कि हमारे अंदर से परिपूर्ण रूप से विमोचन हो जाए और हम अहंकार शून्य होकर के गुरु चरणों का सेवन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव अष्ट सखी वृंद की, गुरु सखी की, समस्त मंजरी गण की, समस्त गोपियान की, श्रील प्रभुपाद श्री गुरु महाराज की। निताई गौर सितनाथ मनंदी।